वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी ग्रीन लाइफ। आज मैं आपके साथ विंटर फ्लावर के बारे में शेयर करूंगी, जिसका नाम है क्रिसैंथेमम, जिसको गुलदाउदी भी बोलते हैं और बंगाली में चंद्रमल्लिका भी बोलते हैं। तो इस प्लांट का आप ठीक तरीके से केयर करोगे तो ये प्लांट आपके साथ पूरी साल रहेगा, बट विंटर के टाइम फ्लावरिंग करेगा और समर के टाइम इसके जो लीव्स है और प्लांट है रह जाएगा। तो आप कैसे इसकी केयर करोगे, कैसे इतने सारे फ्लावर आप पाओगे, कैसे ये प्लांट्स को बुशी करोगे, तो मैं आज इस चीज़ के बारे में शेयर करूंगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। तो पहले बोलती हूँ मेन जो है वो सनलाइट के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स को फुल डे का सनलाइट चाहिए, 5-6 घंटे की सनलाइट आप लगा दो तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा, बहुत सारी कलियाँ आएगा, बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग होगा। तो आप सनलाइट का ध्यान रखना, 4-5 घंटे की सनलाइट इसमें लगा देना। अब बोलती हूँ इसके वाटरिंग के बारे में। आपको इसका वाटरिंग का ध्यान देना होगा। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट खराब होते हैं, इसका रूट रॉट्स हो जाते हैं, प्लांट्स पूरे तरीके से खराब हो जाते हैं। और जब भी आप वाटरिंग करोगे, प्लांट्स के फ्लावर के ऊपर आप वाटरिंग नहीं करना, बस इतना सा छोड़ के ऐसे आप पूरे प्लांट्स को धुला दो और नीचे आप धीरे धीरे से इसमें वाटर दे दो। तो इससे ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ेगा और हेल्दी रहेगा। आप जब इसके ऊपर फ्लावर के ऊपर वाटरिंग करोगे तब ये फ्लावर खराब हो जाते हैं। इसमें एपिड्स अटैक का और थोड़ी बहुत जो प्लांट्स का जो बर्ड्स है ना, वो बर्ड्स जो है ये ब्लैक होके गिर जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान देना। ओवर वाटरिंग नहीं, अंडर वाटरिंग नहीं। जब भी वाटरिंग करोगे इसका सोयल को चेक करके फिर आप वाटरिंग करना। अब बोलते हो इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। मेनली आपको ये फोकस करना होगा फर्टिलाइज़र आप कैसे दोगे। इस प्लांट को जब आप इसका कटिंग लगाओगे और इसका जो पौध है आप लगाओगे, उस टाइम में आप इसका फर्टिलाइज़र का ध्यान देना। ये प्लांट जब फ्लावरिंग शुरू कर देगा उस टाइम में कोई फर्टिलाइज़र ये नहीं मांगते। इससे आप फ्लावरिंग के टाइम इसमें आप जब फर्टिलाइज़र दोगे ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। ये जो है बर्ड वगैरह खिलते नहीं है, ओवर फर्टिलाइज़र से ये प्लांट के जो फ्लावर है वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी इसका कटिंग और इसका जो पौध है आप लगाओगे तब उस टाइम में आप इसमें बहुत अच्छे से इसमें बोन मील, इसमें आप इसमें जो लीफ मोल जो है, लीफ फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो वाली फर्टिलाइज़र आप यूज़ करना, तो अच्छे से बढ़ते हैं और ये प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं। ये प्लांट लिक्विड फर्टिलाइज़र पसंद करते हैं। आप इसमें 15 डेज़ के बार आप इसमें फर्टिलाइज़र देना। जब ये ग्रोइंग होते हैं, जब इसका कटिंग लगाओगे उस टाइम में बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र करना, ठीक है। और इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देना, ये तो मैंने पहले भी बताई हूँ। और जब भी आप इसका सॉयल मिक्स बनाओगे उस सॉयल मिक्स में आप बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र मिक्स कर देना। वो वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर खाद हो, बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर देना। इससे ये प्लांट ही हेल्दी रहेगा। अब बोलती हूँ इसके पॉट सिलेक्शन के बारे में। आपको इस प्लांट के लिए पॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना होगा। जब भी आप इसका 8 to 10 इंच का गमला आप यूज़ करोगे उस टाइम में इसमें आप 2 प्लांट्स लगा सकते हो। जब आप 12 इंच का गमला आप यूज़ करोगे उस गमले में आप 3 प्लांट्स एक साथ लगा सकते हो। बड़े गमले में ये प्लांट बहुत अच्छे से गुच्छे में बूशी होके बढ़ता है और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करता है और प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। क्योंकि देखिए मैं दिखाती हूँ, जब भी ये प्लांट आप लगाओगे साइड से इसके जो है बेबी प्लांट निकल आएगा। तो इसके लिए इसका प्लेस रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से नहीं बढ़ते हैं और प्लांट्स भी ख़राब हो जाते हैं। देखिए ये नीचे से थोड़ी छोटे से ये ब्रांचेस निकल आते हैं। तो जब भी आप इसका पॉट सिलेक्शन करोगे बड़े गमले में और आपके प्लांट्स के साइज़ के हिसाब से ही लगाना। और छोटे जो पौध जब लगाओगे वो 3 और 2 इसमें आप डिवाइड कर लेना। 10 इंच या 8 इंच गमले में 2 और 12 इंच गमले में आप 3 एक साथ लगा देना। तो इससे ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और प्लांट्स को जब भी आप पॉट में लगाओगे इसका ड्रेनेज जो हो
होल है उस होल को आप चेक करके इसके बाद इसका पोटिंग करोगे। नहीं तो ये जब ओवर वाटरिंग हो जाते हैं, जो ड्रेन नहीं होते हैं पानी, उस टाइम में ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं, रूट लॉस हो जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब बोलती हूँ इसका सॉइल मिक्स के बारे में। ये प्लांट का सॉइल मिक्स आप बहुत अच्छे तरीके से बनाना। जब भी इसका सॉइल मिक्स बनाओगे, इसमें सॉइल और रिवर सैंड, इसमें थोड़ी सी आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हो मॉइस्चर के लिए। इसमें आप लीफ मोल्ड जो है, लीफ फर्टिलाइज़र है, वो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करना। थोड़ी सी फंजीसाइड, बोन मील एक साथ आप मिक्स करके, और गोबर खाद नहीं तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो। ये जो सॉइल मिक्स है, जब भी आप बनाओगे प्रॉपर सॉइल मिक्स है, ये जब आप फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे, इस बड़े फर्टिलाइज़र और ये सॉइल मिक्स से ही पूरे साल का ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो इसमें जो है आप इसके बाद आप इसमें गोबर खाद और जो वर्मी कंपोस्ट है उसका यूज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लगातार इसमें 15 डेज़ के बाद इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना। बस आप ऐसे आप सॉइल मिक्स बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से ये प्लांट बढ़ेगा। अब बोलती हूँ इसके प्रूनिंग के बारे में। आप इसका प्रूनिंग कैसे करोगे? ये प्लांट, एक प्लांट लाओगे तो आप हज़ारों प्लांट्स बना सकते हो, क्योंकि जब भी आप इसका प्रूनिंग करोगे ना, इसका जो नोड एरिया है, एक नोड एरिया आप इसको जब लगाओगे, एक नोड एरिया से एक प्लांट इसका रेडी हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप इसका कटिंग करोगे, इसका प्रोपोगेशन करोगे, तब नोड एरिया देख के आप प्रोपोगेट करना, और टाइम का आप ध्यान रखना। इसका जो प्रोपोगेशन है, इसकी मार्च टू जुलाई, इस टाइम में इसका प्रोपोगेशन करना। तब जब इसका प्रोपोगेशन इस टाइम में करोगे तो ये प्लांट आपको जो विंटर के टाइम नवंबर दिसंबर मंथ से इसका जो फ्लावरिंग है ये शुरू हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना, टाइम का आप ध्यान रखना। और जब भी आप प्रोपोगेट करोगे, इसको आप रूटीन हार्मोन में, और नहीं तो जो ऑर्गेनिक जो होते हैं जैसे कि एलोवेरा, और नहीं तो सिनेमन पाउडर, और आप इसमें जो है हम हनी खाते हैं, हनी में डीप करके आप इसको लगा दो तो बहुत अच्छे से इसका रूटिंग हो जाते हैं और ये प्लांट रेडी हो जाते हैं। अब बोलती हूँ इसके ट्रिमिंग के बारे में, प्रूनिंग के बारे में। इसका जो है जब आप इसको लगाओगे, इसका जो ब्रांचेस है इसको कटिंग करके लगाओगे, जब इसका बढ़ेगा तब इसका आप कटिंग कर देना। कटिंग करोगे आप इसका जुलाई में तो आप ये पौध रेडी हो जाएगी। इसके बाद थोड़ी सी इसका कटिंग कर दोगे तो ये बहुत अच्छे से बुशी होगा। देखिए मेरी ये प्लांट बहुत सारे ब्रांचेस है इसमें। एक प्लांट से आप बहुत हज़ारों प्लांट्स लगा सकते हो। एक तो आप इसका कटिंग लगा सकते हो, एक तो आप इसका ट्रिमिंग जब करोगे आपको वो ट्रिमिंग जो पोर्शन है उसको फेंकना नहीं है, आप इसको फिर से लगा दो तो इससे ये प्लांट, दूसरा प्लांट भी रेडी हो जाएगा। तो जब भी इसका आप प्रूनिंग करोगे तब इस बात का ध्यान रखना, आप इसका प्रूनिंग बस विंटर आने से पहले, इसको अगस्त तक ही प्रूनिंग करना। इसके बाद इसको रेस्ट, क्योंकि इस टाइम में इसका ब्रांचेस निकल आएगा और फ्लावरिंग के लिए वो रेडी होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अब बोलती हूँ पेस्ट अटैक के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में, जो इस प्लांट पे ज़्यादातर हो जाते हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना। इसमें एपिड्स अटैक बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। एक एपिड्स आ जाए तो इससे एक देखें, और उस टाइम में आप ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत सारे एपिड्स आ जाएंगे। एपिड्स बोलते हैं इसमें जो ब्लैक कलर का स्पॉट होते हैं, ब्लैक कलर की जो मेरे इसमें नहीं है, ब्लैक कलर का जो स्पॉट होते हैं खुली आंखों से बहुत कम दिखाई देते हैं। और इसमें जो है इसके जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स के नीचे इसका ग्रोथ होते हैं। तो जब भी आप इसको देखोगे, आप महीने में एक बार इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना। नीम ऑयल का स्प्रे करने से, जब भी आप नीम ऑयल का स्प्रे करोगे, इसमें आप जो हैंड वॉश और नहीं तो डिटर्जेंट जो है हम डिश वॉशर जो यूज़ करते हैं उसके साथ मिक्स करके आप स्प्रे करना। और जब भी स्प्रे करोगे फूल के ऊपर स्प्रे मत करना।
ये जो लीव्स है, लीव्स को ऐसे हटा हटा कर साइड साइड से धीरे धीरे आप स्प्रे करना, क्योंकि फूल के ऊपर जब आप इसको स्प्रे करोगे फूल खराब हो जाएगा। और जब भी गुलदाउदी का फ्लावरिंग एक स्टॉक से ख़त्म हो जाते हैं ना, इस विंटर में फिर से नहीं आते हैं। इसलिए आप फूल का ध्यान रख के इसके बाद इसमें स्प्रे करना। इसके बाद भी नहीं जाए तो इसमें बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं एपिड्स के जो मेडिसिन और स्प्रे, वो आप लाके फिर से आप यूज़ करना। और जब भी आप इसमें वाटरिंग करोगे हफ्ते में 3 दिन इसका जो है लीव्स को बहुत अच्छी से स्प्रे करके वॉश कर देना। इससे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना और अच्छे से इसका ख्याल रखना। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताना ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।